सभी दर्शकों को प्रदीप शर्मा का नमस्कार। और प्रस्तुत है 41वीं कड़ी। श्री राम के राज्याभिषेक के पश्चात उनसे वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज ऋषि मिलने आए। ये सभी मिलकर सप्तऋषि कहलाते हैं। इन सप्तऋषियों ने प्रभु श्री राम से कहा कि आपने रावण और उसके साथ खर, मारीच, कुंभकर्ण, अतिकाय, कुंभ और निकुंभ जैसे राक्षसों का वध कर हमारा भय समाप्त कर दिया है। हम इन सभी राक्षसों के विनाश के लिए आपके कृतज्ञ हैं। पर इंद्रजीत की मृत्यु से हमारा विशेष रूप से कल्याण हुआ है। आपको और लखनलाल को छोड़कर तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं था जो उसका वध कर सकता था। अब श्री राम ने उत्सुकता पूर्वक पूछा कि हे ऋषिश्रेष्ठ, आप कुंभकर्ण और रावण से अधिक इंद्रजीत की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? वह अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली कैसे हो गया? इस पर अगस्त्य मुनि ने उन्हें पूरे असुर वर्ग की कथा सुनाई। उनके द्वारा सुनाई गई कथा काफी लंबी है, पर हम आज के एपिसोड में उस पूरी कथा को संक्षेप में समेटने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मांड की सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने पहले सागर और फिर प्राणियों की रचना की और प्राणियों के लिए आवश्यक संसाधन सागर में रखे, इसीलिए उसे रत्नाकर कहा जाता है। और यह संसाधन प्राणियों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे, इस हेतु उनका संरक्षण प्राणियों द्वारा किया जाना चाहिए। जब ब्रह्मा जी ने प्राणियों से ऐसा करने का आह्वान किया तो कुछ प्राणियों ने तो कहा वयम रक्षामः और कुछ ने कहा वयम भक्षामः। तो जिन्होंने संसाधनों की रक्षा करने की बात कही वही प्राणी राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा हम संसाधनों का भक्षण करेंगे वो प्राणी यक्ष कहलाए। कश्यप ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्रियों से हुआ था, जिनमें अदिति, दिति और दनु प्रमुख थी। अदिति के पुत्र आदित्य या देवता कहलाए, दिति के पुत्र दैत्य और दनु के पुत्र दानव कहलाए। मोटे तौर पर राक्षस, दैत्य और दानवों को असुरों के रूप में जाना गया। हेती और प्रहेती नामक दो प्रमुख राक्षस थे। हेती ने यम की बहन भय से विवाह किया था और उनका विद्युत केश नामक बालक हुआ। विवाह होने पर उसका विवाह संध्या की पुत्री सलक्तंकिता के साथ हुआ। सलक्तंकिता ने एक पुत्र को जन्म दिया और जन्म के तुरंत बाद वह उसे मेरु पर्वत पर छोड़ाई, क्योंकि मातृत्व की जिम्मेदारी से उसके आमद प्रमोद में कोई खलल पड़े यह वह नहीं चाहती थी। जब वह लाचार शिशु विलाप करने लगा तब वहां से निकल रहे शिव पार्वती की दृष्टि उस पर पड़ी और उन्हें उस शिशु पर दया आई। उन्होंने उस शिशु का नाम सुकेश रखकर उसे तत्काल युवा बना दिया। उसे अमरत्व का वरदान देकर एक पुष्पक विमान भी उसको दे दिया, जिससे वह उड़कर कहीं भी जा सके। पार्वती जी ने सारी राक्षसियों को वरदान दे दिया कि वह गर्भ धारण करते ही प्रसव कर सकेंगी और जन्म लेने के तुरंत बाद शिशु अपनी माता के समान बड़ा हो जाएगा। इन वरदानों को पाकर सुकेश अत्यंत अभिमानी हो गया था। उसका वैभव देखकर ग्रामनी गंधर्व ने अपनी पुत्री देवावती के साथ सुकेश का विवाह करवा दिया, जिससे माल्यवान, सुमाली और माली नामक तीन शक्तिशाली राक्षस पैदा हुए। इन तीनों ने भी ब्रह्मा जी की बड़ी भारी तपस्या की और वरदान प्राप्त किए और उससे बहुत शक्तिशाली हो गए। और अब वो लोग विश्वकर्मा के पास गए और कहा कि भाई, देवताओं के लिए जैसे अमरावती है वैसे हमारे लिए भी उतने ही उपयुक्त निवास होना चाहिए। विश्वकर्मा जी ने काफी पहले स्वर्ण दीवारों से घिरी लंका नगरी बनाई थी, तो विश्वकर्मा जी ने कहा कि आप जाकर उस लंका नगरी में रहो। उसके बाद लंका नगरी में रहने के बाद माल्यवान, सुमाली और माली अपने पुत्रों सहित देवताओं से युद्ध करने निकल पड़े। जब विष्णु जी को इनकी हरकतों का पता चला तो उन्होंने राक्षस सेना का विनाश कर दिया, पर ये तीनों भाई और उनके पुत्र किसी तरह बच निकले। मगर विष्णु जी का भय खाकर ये लंका नगरी छोड़कर निम्नतर लोकों में रहने चले गए। जब लंका खाली हो गई तो विश्रवा के पुत्र कुबेर ने अपनी पिता की आज्ञा से वहां रहना शुरू कर दिया। भागते समय वो लोग अपना पुष्पक विमान भी वहीं छोड़ गए थे लंका में, तो कुबेर को पुष्पक विमान का भी आधिपत्य मिल गया।
अब सुमाली को अपने कुल के उद्धार की बड़ी चिंता रहती थी। उसको लगता था कि हम राक्षस फिर से वर्चस्व प्राप्त करें, तो उसने अपनी पुत्री कैकसी को विश्रवा से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। विश्रवा और कैकसी के 3 पुत्र हुए, दशग्रीव, कुंभकर्ण और विभीषण, और एक पुत्री शूर्पणखा। एक दिन कुबेर अपने पुष्पक विमान पर चढ़कर अपने पिता से मिलने आया, तो उसके ऐश्वर्य से प्रभावित होकर कैकसी ने दशग्रीव को कुबेर के समान शक्तिशाली और गौरवशाली बनने को कहा। यह सन दशग्रीव अपने भाइयों सहित तप करने गोकर्ण में चला गया। कठिन तप के बाद ब्रह्मा जी वरदान के लिए प्रकट हुए, तो दशग्रीव ने अमरता का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु लोक पर किसी को भी अमरता का पूर्ण रूप से वरदान नहीं दिया जा सकता। तो दशग्रीव ने वरदान मांगा कि वह मनुष्य और वानर के अलावा किसी और से न मारा जाए। विभीषण को धर्म के पथ पर चलने का वरदान मिला। कुंभकर्ण अपना वरदान मांगता, इसके पूर्व उसकी मति सरस्वती जी ने फेर दी और उसने अनेक वर्षों तक सोते रहने का वरदान मांगा। जब दशग्रीव को वरदान मिल गया और इसका समाचार सुमाली को मिला, तो अपने सारे पुत्रों और भाइयों के साथ अधोलोक से निकलकर बाहर आ गया। सब लोग मारीच, विराट, विरूपाक्ष, महोदन सब ऊपर आ गए, और सुमाली ने अब दशग्रीव से कहा कि अब तो हमें भगवान विष्णु का भय नहीं रहा। तो पहले हम लंका नगरी में रहते थे, जहां तुम्हारा सौतेला भाई कुबेर राज कर रहा है। तुम उसके पास जाओ तथा साम, दाम, दंड किसी भी तरह से उससे अपनी लंका नगरी प्राप्त कर लो। कुबेर को समझाने का प्रयास किया राक्षसों ने, पर वो समझाने बुझाने से नहीं माना। तो दशग्रीव ने उसे बलपूर्वक लंका से निकाल लिया और राक्षसों का राजा बन बैठा। फिर मैदानों की पुत्री मंदोदरी से दशग्रीव का विवाह हुआ, जिससे मेघनाद नाम का तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार दशग्रीव कैलाश पर्वत पर रहे अपने भाई कुबेर के पास गया और उसका पुष्पक विमान छीन लाया। लौटते समय उसका शिव जी के वाहन नंदी जी से विवाद हो गया। इस पर दशग्रीव ने कैलाश पर्वत को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे वह शंकर जी को नीचे गिरा सके। महादेव जी ने अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को थोड़ा सा दबाया, तो दशग्रीव की उंगलियां दब गई कैलाश पर्वत के नीचे। वह दर्द से इतने जोर से चिल्लाया कि तीनों लोग कांप उठे, और जोर से रोने के कारण तब दशग्रीव को रावण का नाम मिला, और आगे से वो रावण के नाम से ही जाना गया। इसके बाद अगस्त्य जी ने श्री राम को वेदवती, राजा मरुत के यज्ञ, अरण्य जो श्री रघुराज जी के पूर्वज थे उनके साथ रावण का युद्ध, यमराज के साथ युद्ध, नल कुबेर के शाप आदि की कथाएं सुनाई। इन कथाओं को हम आगे किसी एपिसोड में विस्तार से सुनाएंगे। लंका नगरी में निकुंभिल कुंज पर एक यज्ञ स्थल था। जब एक दिन रावण वहां पहुंचा, तो उसने मेघनाद को मृग छाल धारण किए हुए देखा, और आश्चर्य से उसने पूछा कि पुत्र तुम क्या कर रहे हो? मेघनाद मौन व्रत रखे हुए था, इसलिए उसके कुल पुरोहित उष्णा ने रावण से कहा कि आपकी अनुपस्थिति में मेघनाद भगवान विष्णु को प्रसन्न करने 7 महायज्ञ कर चुके हैं, और उन्हें भगवान शिव से एक दिव्य रथ और अनेक दिव्यास्त्र मिल गए हैं, और मेघनाद को युद्ध में स्वयं को अदृश्य करने तथा शत्रु पक्ष में अंधकार करने की शक्ति भी मिल गई है। कालांतर में जब रावण और इंद्र का युद्ध हुआ, तो मेघनाद ने ब्रह्मा जी द्वारा दी गई दिव्य शक्ति से इंद्र को बांध लिया। ये वही शक्ति थी जिसका उसने हनुमान जी पर प्रयोग किया था, और इंद्र को बांध लेने से उस युद्ध में राक्षसों की विजय हो गई। अब ब्रह्मा जी ने मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि दी और उसे इंद्र को छोड़ने के लिए कहा। इंद्रजीत ने इसके बदले वरदान मांगा कि यदि मैं युद्ध के समय वैदिक रीति से यज्ञ करूं और वह यज्ञ संपन्न हो जाए, तो मैं उस युद्ध में मृत्यु से सुरक्षित रहूं। उन सब वरदानों के कारण इंद्रजीत अजय हो गया था। अगले अंक में हम राम जी की मूल कथा पर वापस लौटेंगे तथा चर्चा करेंगे कि अयोध्या के सामान्य जनों के मध्य इस समय किस बात पर कानाफूसी चल रही है। कृपया वीडियो को लाइक कर शेयर करें। जो बातें आज के एपिसोड में अच्छी लगी हो उन्हें कमेंट में बताएं। यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय राम जी की।